Assalamu alaikum once again and welcome back to जोर का जोड़ World Cup 2023 special. It is Pakistan versus Afghanistan in Chennai right now और लास्ट 4 बॉल्स बाकी हैं और आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान ने क्या टारगेट सेट किया अफगानिस्तान के लिए। 281 राइट नाउ, 6 विकेटों के नुकसान पर 3 मोर बॉल्स लेफ्ट। और इस वक्त अगर मैं बात करूं तो एक डिसेंट टोटल अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशंस इन दिस सिचुएशन। दो कि हम मुसलसल ये बात तो कर रहे हैं कि ये वही पिच है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में जो है वो इस्तेमाल की गई थी, बट आज इस पिच का बिहेवियर काफ़ी डिफरेंट लगा। अब जानेंगे अपने एनालिस्ट से इस हवाले से, साथ ही साथ ऑब्वियसली जे डॉट के सवाल भी आपसे पूछा जाएगा। परफ्यूम्स की भरमार है तो स्मार्टफोन्स की भरमार है यहाँ जोर का जोड़ के प्लेटफॉर्म पे, एंड इन दी एंड आपका पसंदीदा सेगमेंट भी होगा #AskZKJ। सो मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क स्मार्टफोन्स। और इसी सिलसिले से यहीं से हमारी जो डिस्कशन है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान की बैटिंग, बस 3 गेंदें बाकी बची हैं। 6 विकेट के नुकसान पर 281 रन अभी तक पाकिस्तान ने बना लिए हैं। हमारे लेजेंड्स हमारे साथ मौजूद हैं। मुश्ताक भाई हम सबके पसंदीदा हमारे साथ मौजूद। मुझे भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मोहम्मद यूसुफ, आप भी हम सब के पसंदीदा, बहुत पसंदीदा, थैंक यू एंड वंस अगेन जॉइनिंग अस। और अस्सलाम वालेकुम लाला, अस्सलाम वालेकुम, हम सब के बहुत पसंदीदा, हम सब के ज़्यादा पसंदीदा लाला, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और माशाल्लाह ग्राउंड में आप बैठे हुए हैं। लाला, आप ग्राउंड में खेल रहे हैं या खिला रहे हैं? तो काफ़ी दिन हो गए नहीं प्रैक्टिस सेशन करने आया था, काफ़ी दिन हो गए थे। मैंने कहा ज़रा थोड़ा देखूँ तो सही कि नज़रें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो बॉल नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चों का सेशन होता है तो बच्चों के साथ थोड़ा सा काम हो जाता है यहाँ पे, बच्चे शौक से आते हैं यहाँ पे। सही आगाज़ इससे पहले मुशीफ हम करें, बिशन सिंह बेदी, उनका इंतकाल हो गया है। लेग स्पिनर रहे हैं, उनकी भी एक अपनी लेगेसी रही है, ज़बरदस्त लेग स्पिनर, और उनका आज इंतकाल हुआ है। तो यहीं से आज अपने शो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिसने इस दुनिया में आना है उसने जाना है वापस, बेशक। और हर जाने वाला एक पैगाम दे के जाता है कि आई लेफ्ट दिस वर्ल्ड, इट्स योर टर्न नाउ। तो बस उनकी फैमिली को अल्लाह सब्र दे और हम सबको जाना है, और आखिरत की तैयारी में बंदा लगा रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि असल डेस्टिनी, असल मंजिल तो आखिरत है। बिल्कुल। तो जिसको आखिरत की मंजिल मिल गई और सब कुछ मिल गया तो बड़ा अफसोस हुआ। उनकी फैमिली को हम सब दुआ करते हैं उनके लिए, अल्लाह उनको सब्र अता करे। सही जी यूसुफ, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिशन सिंह बेदी साहब के साथ कभी खेले नहीं, मुलाकात भी मेरी नहीं हुई, लेकिन नाम सुना हुआ है। और जैसे मुशीफ भाई ने कहा, जो आया उसने जाना भी है, और हम सबको भी अपनी तैयारी करनी चाहिए। और उनके जो पीछे ख़ानदान वाले रह गए उनको अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। लाला, a leg spinner to another leg spinner, बिशन सिंह बेदी has left this world. मेरी काफ़ी दफ़ा मुलाकात रही है उनके साथ। सिंगापुर भी मुलाकात हुई, फिर इंडिया में मुलाकात हुई। बहुत ही हंसमुख किस्म का आदमी, मुझे बहुत ज़्यादा, जब भी मिलता था बहुत ज़्यादा बातें करता था मेरे हवाले से कि ये पठान बड़े तगड़े होते हो तो तुम लोग ये वो, इस तरह की बातें बहुत करता है। सरदार वैसे ही बड़े खूबसूरत लोग होते हैं, और अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र दे जी। बेशक, बिल्कुल। एंड द टारगेट दैट पाकिस्तान हैज सेट फॉर अफगानिस्तान हियर इज 283। तो 283 का टारगेट यहाँ पे पाकिस्तान ने जो है वो सेट किया है अफगानिस्तान के लिए। लाला, कमिंग बैक टूवर्ड्स यू, अच्छा टारगेट, एम्पल इनफ टारगेट चेन्नई की इन कंडीशंस पर? हाँ जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। बीच में थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि हम सोच रहे थे कि यार 250 होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बाबर ने खेला है, सऊद शकील ने फिर छोटी पार्टनरशिप विद बाबर, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। शादाब की पार्टनरशिप विकेट्स इन द हैंड थी, तो ये इस टोटल पे पहुँचे। वही वाली बात जो पहले कर रहे थे कि विकेटें हाथ में होंगी तो आखिर में शॉट लगेंगे। और गुड टू सी कि इफ्तिखार, शादाब इन्होंने परफॉर्म किया है बैटिंग में, और उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन जो है वो शादाब का दिन हो, इसलिए कि काफ़ी पहले भी उम्मीदें रही हैं, अब भी उम्मीदें हैं इंशाल्लाह। क्योंकि एक सीनियर प्लेयर जब जाता है और वहाँ जाके एक बड़े इवेंट के अंदर बेंच पे बैठता है तो मज़ा नहीं आता। हम चाहते हैं कि शादाब खेले मैचेस, और जो उससे एक्सपेक्टेशन है उस पर पूरी उतरी। इसी तरह इफ्तिखार की इनिंग, इफ्तिखार का जो नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, वहाँ पर हमें छक्के चौके चाहिए हमें उससे। तो कोशिश करें कि जितने भी चांसेस मिले उसमें पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें। तो बहुत ही अच्छा टोटल लगाया हुआ इंशाल्लाह। हमारे बॉलर जो है वो अर्ली ऑन विकेटें लेने में भी कामयाब होंगे। सब बॉडी लाइन में सारे प्लेयरों की बहुत चेंज होगी, बड़े अच्छे लगेंगे सारे ग्राउंड के अंदर। इंशाल्लाह इनिंग समरी भी साथ साथ देख लेते हैं, उस पर नज़र मार लेते हैं कि इनिंग समरी में किसने कितने रन बनाए हैं। तो टॉप स्कोरर रहे हैं बाबर आजम, हम सब जानते हैं। इनिंग समरी दिखाते हैं जी। जी, इनिंग समरी ये स्क्रीन पे अब
और जब हम रन्स की बात करते हैं कि किसने ज़्यादा रन्स जोड़े पाकिस्तान की तरफ से, सो ये देखिए पाकिस्तान में बाबर आजम 92 बॉल्स 74 रन्स, अभी भी बात वही है, अब्दुल्ला शफीक 75 बॉल्स 58 रन्स, इफ्तिखार अहमद 27 बॉल्स 40 रन्स। दिस मेक्स अ डिफरेंस, जहाँ हम बार बार बात करते हैं कि एटलीस्ट हमें रन अ बॉल पे खेलना चाहिए, बट मे बी द कंडीशंस ऑफ चेन्नई, ये मैं बिल्कुल अपने एनालिस्ट से यहाँ पे पूछूंगी। नूर अहमद जिन्होंने आज वर्ल्ड कप का डेब्यू किया है और अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इन्होंने 3 विकेटें ली 49 रन्स देकर। मोहम्मद नबी 1 विकेट 31 रन्स देकर, नबी पे बिल्कुल चांस नहीं लिया पाकिस्तानी बैटर्स एंड अब अजमतुल्लाह ने 1 विकेट हासिल की 50 रन्स देकर। मुशी भाई, कमिंग टूवर्ड्स यू, हम स्ट्राइक रेट हैज़ ऑलवेज बीन अ डिबेट ऑफ टीम पाकिस्तान। अभी तो डाउन दी ऑर्डर आके इफ्तिखार एंड शादाब की एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगी, जिसकी वजह से शायद हमें ये डिफरेंस मैटर नहीं कर रहा, मगर हम पहले भी जो 1 से 3 हमारा सेशन हुआ था उसमें यही बात कर रहे थे कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ बैटर कि अगर वो अर्ली ऑन ज़्यादा बॉल कंज्यूम कर लेता और रन्स कम बनाता है तो इवेंचुअली उसको उस पर कैचअप करना है, जो कि अभी भी हमारे प्लेयर्स लैक कर रहे हैं कहीं। आई थिंक सो, आई थिंक हमने नबी को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। और अगर नबी के ऊपर चांस बनता है, कई बॉलरों के ऊपर आपको चांस लेना पड़ता है, अगर आप चांस नहीं लेते तो नबी जैसा एक्सपीरियंस बॉलर आपको सिंगल नहीं करने देगा। इसी वजह से हम जो डॉट बॉल होते हैं ना, जब आप टारगेट नहीं करते ऐसे बॉलर को, क्योंकि वो मिस्ट्री स्पिनर तो है कोई नहीं, वो विकेट टू विकेट करता है, वेरिएशन के साथ बॉल करता है। सो अगर आप उसको चांस नहीं लेंगे, हालांकि उसने जितनी मोस्टली उसने पावर प्ले में की है, 5वां फील्डर सर्कल के अंदर था। तो अब इसके ऊपर अगर वो ऑफ स्पिनर मिड ऑफ लेके ऊपर बॉलिंग कर रहा है आपको, तो अगर आप रूम दे के उसको कोशिश करेंगे मिड ऑफ के ऊपर से 1-2 चौके मारने की कोशिश करेंगे, तो वो आपकी सिंगलें भी खोलेगा, फिर आपको पॉइंट लेके आएगा, फिर कप्तान को भी कोई दूसरा बॉलर लेके आना पड़ेगा, फिर इस तरह फंसते हैं। क्योंकि आपने जब दूसरी टीम को फंसाना होता है ना, स्ट्रेटजी उनकी स्ट्रेटजी के ऊपर आपकी स्ट्रेटजी बड़ी होनी चाहिए, काउंटर करनी चाहिए। तो आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, बट 284 जो स्कोर है, इट्स काफ़ी डिसेंट स्कोर है। पिच के ऊपर जैसे 283 का जो टारगेट है, एंड आई बिलीव यू नो लाइक उनके नूर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, राशिद को बड़े हम सेंसिबल तरीके से खेले, एंड वी डिनाई दैट विकेट टू राशिद। उससे हुआ क्या कि अगर वो राशिद उधर विकेट ले जाता एक आध, तो फिर हमारा स्कोर ये 250 जैसे शायद कह रहा है मुश्किल हो जाना था। तो आई थिंक वी प्लेड स्मार्ट क्रिकेट, बट सम टाइम वी जस्ट डोंट टेक चांसेस। इफ यू वांट टू टेक चांसेस, नबी वाज द बेस्ट ऑप्शन आई बिलीव। बाबर ने विकेट नहीं दी, राशिद को बड़ी डिबेट चल रही थी और बाबर काफ़ी देर तक विकेट पर खड़े रहे, उसकी वजह से हम कामयाब हो सके यहाँ तक पहुँचने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्लेयर ने तो लंबा खेलना था और बाबर आजम बेस्ट प्लेयर है, बड़ी अच्छी इनिंग खेली उसने, और अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छी इनिंग खेली है। सऊद शकील अच्छी इनिंग खेला था उस टाइम, वो स्वीप शॉटें जो खेल रहा था, सिंगल्स कर रहा था, तो प्रेशर नहीं आने दे रहा था दूसरी साइड पे, थोड़ी सी जल्दी कर गया। मेरा ख्याल थोड़ा सा और वो चलता तो मेरा ख्याल है ये टोटल और बड़ा हो सकता था। तो ये लर्न करेगा आहिस्ता आहिस्ता, यंग है अभी। लेकिन ये जैसे मुझे भी बात कर रहे हैं नबी के मैं स्टैट्स देख रहा था, 7 ओवर्स में 15 रन, मुझे ऐसा लगा मुरलीधरन बॉलिंग कर रहा है और कोई ब्रेक नहीं हो रहा था। 10 ओवर में 31 रन, वो भी एक्स्ट्रा। थोड़ा सा मेरा ख्याल है उस पे चांस लेते तो शायद डिफरेंट स्टोरी होती। राशिद को बहुत अच्छा खेलें, अच्छे तरीके से खेलें कि एक बंदा विकेट उधर ले जाता तो फिर और प्रेशर आ जाता हमारे, उसको अच्छा टैकल किया उन्होंने, विकेट नहीं दी, 40 रन दिए। नया लड़का जो डाला उन्होंने वो अच्छी मूव थी उनकी, 3 विकेटें ले गया, हमारे मेन प्लेयर्स ले गया, बाबर को, अब्दुल्ला को, ये 3 विकेटें अच्छी ली, रिजवान को मैं उसी ने आउट किया। तो इन्होंने जो अपना प्लान बनाया था उसके मुताबिक उन्होंने पूरा काम किया। अब मसला ये है कि जो विकेट बताई गई है, ये विकेट वो लग नहीं रही कि इंडिया वाली विकेट है, ये बिल्कुल वो नहीं है, इट इज नॉट बिहेविंग लाइक दैट, बट नंबर वही है विकेट का, नंबर 5 विकेट है और वो आपकी मर्जी, आप जैसी मर्जी बना ले। इसमें ये हो सकता है कि आपके बल्लेबाज अगर संभल कर खेले हो तो हमें यहाँ से देखने में महसूस हो रहा कि ऐसी विकेट नहीं। ये तो अब कोई कुछ कह नहीं सकता क्योंकि उधर वाले सही नहीं बता रहे, तो इधर से क्या पता चलेगा, तो मुश्किल काम है। तो असल में अब इफ्तिखार की आप इनिंग देखें, उसकी इनिंग में 4 छक्के 2 चौके, 6 बॉल्स पे उसने 32 रन बनाए, बहुत अच्छी इनिंग है, 140 के ऊपर उसका स्ट्राइक रेट है। लेकिन जो उसने बॉल्स खेले हुए 27 बॉल्स खेले, इसका मतलब है कि डॉट खेले हुए उसने काफ़ी। इसको हमें कवर करना पड़ेगा कि डॉट कम खेले हम, क्योंकि 32 रन तो 6 बॉल में बन गए हैं, ठीक है। बाकी जो आपने 21 बॉल में 8 रन बनाए, इसमें बीच में कोई 10-12 बॉल डॉट हैं, इसको हमें कम करना होगा।
ठीक है, ये बहुत ज़रूरत है। ठीक है, यानी डॉट बॉल्स के मार्जिन को जो हाँ, उसको कम करना चाहिए, उसको थोड़ा कम करना चाहिए, मेरा ख्याल है। हाँ, मुझे लगता है। लाला, हम जैसे मोहम्मद नबी की बात कर रहे हैं कि इतना कॉशियस होकर हम मोहम्मद नबी को खेले कि हमने 37 डॉट्स अगेंस्ट मोहम्मद नबी खेले हैं, मतलब तो किए हैं 37 डॉट्स। सिर्फ लाइन और लेंथ एक प्रॉपर थी, मोहम्मद नबी ने जिसको मेंटेन रखा लाइन और लेंथ को, और हम चांस लेने से डरते रहे मोहम्मद नबी की बॉलिंग पे। देखिए सवेरा, एक सिचुएशन आ गई थी कि जहां आप फिक्र कर रहे थे कि विकेट नहीं गिरनी चाहिए थी, वहां तो आपने खेल लिया था। लेकिन अगर आप बॉलर को निकलोगे नहीं, निकल के मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर से मारना या नीचे सिंगल करना अगर आप नहीं करोगे तो वो कोई पागल तो नहीं जो अपनी लाइन चेंज करेगा, वो तो उसी लाइन पे ही करेगा। अच्छा, नाम आप ये देखें कि नबी जो है वो कोई पैचेस यूज़ नहीं कर रहा था कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टर्न कर रहा हो या उसका बॉल मुरलीधरन की तरह बाहर निकलता हो, उसके बाद वो वैरायटी भी नहीं है। तो ऐसे बॉलर इजी हो जाते हैं मैनेज करना। छक्कों के लिए मिड ऑन या मिड विकेट की तरफ आप मार सकते हो उनको। ये डिपेंड करता है चांस लेने के ऊपर। मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे था तो मुझे नहीं पता कि इफ्तिखार ने नबी को खेला है कि नहीं खेला। अगर इफ्तिखार नबी को खेलता तो वो ये एरिया मिड ऑन मिड विकेट का स्ट्रांग भी है तो वो लाजमी उसको छक्के देता। नहीं, नबी ने ज्यादातर अर्ली ऑन ही बॉलिंग की है और जहाँ पे सऊद ने चांस लिया ना, सऊद की विकेट निकल गई। तो लाला, जब विकेट निकल गई फिर आप विकेट भी बचानी थी, तो शायद यही वजह थी कि सब रुक गए और चांस नहीं लिया फिर नबी पर। देखिए सऊद जिस तरह का प्लेयर है वो चांसेस वाला प्लेयर नहीं है, वो सर्कल वाला सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट करने वाला प्लेयर है। अभी जैसे मैं बात करूं कि जो रिजवान था, रिजवान को एक बॉल मिडिल में किया, उसने बड़ा ज़बरदस्त स्विप मारा, ठीक है। अब वो बॉलर भी तो बॉल करने आया है ना, वो भी तो उसके पास दोनों वेराइटी है, अंदर ऑफ स्पिन लेग स्पिन दोनों करता है। ऑफ स्टंप के बाहर उसने लेग स्पिन की और इतनी दूर से उसने स्विप शॉट मारने की कोशिश की जिसपे वो आउट हो गया, खड़ी हो गई। तो एक चीज़ जो ये जो हमारे मेन प्लेयर्स हैं जैसे बाबर हैं, रिजवान हैं, इनके ऊपर तो परफॉर्मेंसेस है ही है, इन्होंने तो करना है परफॉर्म। देखिए हमें भी पता चल जाएगा कि यार नहीं अच्छा बॉल पड़ गया आउट हो गया तो समझ आती है। एक होता है जबरदस्ती आउट हो जाना, वो इनके साथ सूट नहीं करेगी, बाबर के साथ और रिजवान के साथ, क्योंकि हमारी बैकबोन है बैटिंग की। बिल्कुल, जहां जरूरत नहीं है वहां मेरा ख्याल से ज्यादा ओवर प्ले हर चीज को ना किया जाए। हम पाकिस्तान की फॉल ऑफ विकेट्स पे अगर नजर डालें और जिस तरह रिजवान की विकेट की अभी लाला आप बात कर रहे थे, तो वो रिजवान की विकेट ये देखें, मुशी भाई कैन डिफाइन दिस शॉट। आई थिंक बिकॉज प्री प्लान शॉट मारा था, इसने छक्का मार चुका था पहले इसको। अब छक्का मारने के बाद जब आप स्वीप के ऊपर कॉन्फिडेंट होते हो, जिस बॉलर का आपको बॉल समझ नहीं आ रहा है, व्हेन यू नॉट रीडिंग अ बॉलर, सो आपको स्लॉग स्वीप नहीं मारनी चाहिए, छोटी स्वीप मारनी चाहिए। छोटी स्वीप में ये होता है कि टॉप एज लगता भी है तो इधर आपका फील्डर के पास नहीं जाता। तो आई थिंक यहाँ पे रिजवान से थोड़ा सा वो उसने मिस जज की है कि उसने हार्ड स्वीप मारी, क्योंकि छक्का मिल गया तो छक्का का मतलब बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका गूगली किसी बैट्समैन को नहीं समझ आ रहा था ये नूर का, क्योंकि ये जो चैनामैन करता था इस जब भी बार निकालता था तो 90% लोग इसके बीट होते हैं, और रिजवान आते ही 3-4 लगातार बॉल इसके बीट हुआ है। ये विकेट्स हम दिखा रहे हैं जी, इमाम है, आई थिंक इमाम का तो यूसुफ ने पहले बता दिया था कि इसका ये अब्दुल्ला जो है, अब्दुल्ला की विकेट पे यूसुफ। देखिए ये आप देखें, बात पता है क्या है, बात है कि ऑप्शंस आपने कौन सी रखनी है, स्कोरिंग ऑप्शन। ये स्वीप ऐसे बैट्स बॉलरों के सामने बड़ा मुश्किल है जिसकी पेस 90 प्लस हो और इसका गेंद समझ ना आ रहा हो, तो उसको स्वीप नहीं मारा करते, उसको आपने छोटी स्वीप मारे, उल्टी स्वीप मार दें आप, उल्टी स्वीप में बचत होने के चांस होते हैं। ये स्लॉग स्वीप जो होती है ना, ये 4 फील्डर आप सर्कल में होते हैं, जो मिड विकेट होता है, स्क्वायर लेग होता है, 45 होता है, पीछे बंदा फील्डर होता है, तो आई थिंक उसमें बड़े चांसेस होते हैं आपके आउट होने के। सही। अब इसके बाद एक साउथ शकील का विकेट था यूसुफ भाई, आपने वो देखा भी, साउथ शकील वही बात, मोहम्मद नबी पर वो चांस लेने गए और वहाँ पर उन्होंने अपनी विकेट दे दी। देखिए मुझे नहीं पता वो किस एंड से बॉलिंग कर रहा था, एक एंड बहुत छोटा है, 59-60 है, अब आइडिया नहीं वो किस एंड से बॉलिंग कर रहा है। रिजवान की विकेट है और इसके बाद अब साउथ का विकेट आएगा। चांस आपने लेना होता है, सेफ चांस लेना होता है। ये सेफ चांस तो किसी सूरत में नहीं, ये सेफ चांस है, आपने एक्स्ट्रा कवर मारते फिर सेफ। ये तो ऐसा लगा शायद बल्ला घूम गया उनके हाथ में, डाउन द ग्राउंड सीधी मारते आप रोलिंग, वो सेफ शॉट है, क्योंकि अभी ओवर्स थे, चलने देते थोड़ी देर गेम। बट एक चीज़ यूसुफ जो हम बात करते हैं, एक चीज़ जो है हार्दिक पांड्या ने कही थी जब हम इंडिया के खिलाफ खेल रहे थे, दैट द पार्टनरशिप वाज टिमिड,
किसी एक पॉइंट पे हमें उस पार्टनरशिप ने ये पुश नहीं किया कि हम अपने प्लान से बाहर निकलें और हम कोई प्लान से डिफरेंट चीज़ करें। आज भी अगर मैं पार्टनरशिप्स देखती हूँ, सबसे पहले अब्दुल्ला और इमाम की तो 61 बॉल्स पे हमने 56 रन किए। उसके बाद फिर बाबर और अब्दुल्ला की पार्टनरशिप आती है, 74 बॉल्स पे हमने 54 रन किए। उसके बाद एक छोटी सी पार्टनरशिप रिजवान और बाबर की आती है, 13 बॉलों पे 10 रन किए। फिर बाबर आजम और सऊद शकील ने 57 बॉल्स पे 43 रन किए। देन बाबर एंड शादाब जिसने 47 बॉल्स पे 43 रन किए। और सिर्फ एक वाहिद पार्टनरशिप थी इफ्तिखार और शादाब की, जहाँ पे 45 बॉल्स पे 73 रन हुए। मैं सवाल यही आपकी तरफ छोड़कर जाऊंगी, क्योंकि हम जब टिमिड परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि जब तक हम बॉलर को प्लान से बाहर निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, बॉलर वुडंट डू एनीथिंग आउट ऑफ द बॉक्स और हम उस पर एडवांटेज नहीं उठा सकेंगे। वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस सवाल का जवाब जानेंगे। वेलकम बैक टू जोर का जोड़ और डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लगाएंगे क्योंकि जे डॉट के लकी विनर का नाम अनाउंस करना है। आज का सवाल भी आप लोगों के सामने रखना है। तो कल का सवाल था वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्के किस खिलाड़ी ने लगाए हैं, तो इसका जवाब मुश्ताक भाई आप देंगे। मिस्टर क्रिस गेल। मिस्टर क्रिस गेल। क्रिस गेल से पहले मुशी भाई के लिए तालियां, फिर क्रिस गेल के लिए तालियां। और इसका जवाब दिया है असद बुखारी ने, हासिलपुर से इनका ताल्लुक है। उसके बाद असद बुखारी के लिए तालियां जी। असद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और क्रिस गेल के लिए कहा जाता था व्हेन क्रिस गेल इज बैटिंग इन हिज फ्लो सो द फील्डर्स बिकम स्पेक्टेटर्स एंड द स्पेक्टेटर्स बिकम फील्डर्स। चले जी, इसी के बाद आप किस बात के साथ ही मैं अगला सवाल अब जो है वो सामने रखता हूँ। वर्ल्ड कप की एक इनिंग में सबसे ज़्यादा छक्कों के सवाल आ रहे हैं कि वर्ल्ड कप की एक इनिंग में सबसे ज़्यादा सिक्सर किस खिलाड़ी ने लगाए हैं। वर्ल्ड कप की एक इनिंग में सबसे ज़्यादा छक्के किस खिलाड़ी के हैं। जवाब देने के लिए इस नंबर पर 031777077174 नंबर आपकी स्क्रीन पर है और आपने इस नंबर पर कॉल करनी है। कॉल करके आपने इस सवाल का जवाब देना है। सवाल ये है कि वर्ल्ड कप की एक इनिंग में सबसे ज़्यादा सिक्सर किस खिलाड़ी ने लगाए हैं। और जे डॉट का आज का परफ्यूम भी बड़ा स्पेशल है, बड़ा ख़ास है। पाकिस्तानी तारीख़ के बल्कि खेलों की तारीख़ के एक बहुत बड़ा नाम है और बड़े तरीन नामों में शामिल है जहांगीर खान। उनके नाम से जे डॉट ने परफ्यूम बनाया। ज़बरदस्त एक और कमाल पैकिंग। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा पता क्या है, जिस बंदे का भी इन्होंने नाम लेके परफ्यूम बनाया ना, उसकी पहचान के लिए ना उस रिलेटेड स्पोर्ट्स का इन्होंने वो ब्रांड बनाया है। अब ये बॉटल देखें, ये इसका ना वो क्या कहते हैं, स्कॉच बॉल। अब ये कितना अभी हाथ से नीचे गिरा तो बिल्कुल स्कॉच। और जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं, जितने भी उन्होंने वो अभी बाहर से भी जो अपने ब्रांड एम्बेसडर लेके आ रहे हैं, तो उनके रिलेटेड बना रहे हैं। तो आई थिंक सोहेल भाई, वेल डन। जे डॉट इज द बेस्ट प्रोडक्ट एट द मोमेंट इन पाकिस्तान। आई थिंक डेफिनेटली। ये तो मैं स्पेशली जब परफ्यूम्स की बात होती है, यू नीड टू ट्रैवल आउट टू बाय परफ्यूम्स। अब जो है जे डॉट ने ऐसी एक ब्रांड क्रिएट कर दी है कि येस यू कैन हैव देयर परफ्यूम्स in your closet or in your collection. So coming back to the discussion, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, 283 का टारगेट पाकिस्तान ने सेट किया है अफगानिस्तान के लिए। लाला, आपकी तरफ मैं आती हूँ और हम जब शुरुआत की बात करें तो क्या वही एक पेटेंट स्टाइल से टीम पाकिस्तान को शुरुआत करनी चाहिए बॉलिंग की, स्टार्टिंग ऑफ विद शाहीन अगैन? स्ट्रेट अवे अटैक जी, स्ट्रेट अवे अटैक करना चाहिए। जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो शाहीन की स्ट्रेंथ है, उसी पे रहे। अगर अटैक करते हुए अगर आपको हेल्प मिल रही है, जो आप चाहते हो वो हो रहा है, वो एरिया आपको मिल गया, देन डू इट। अदरवाइज आप देन कम बैक एंड जस्ट स्टिक टू योर प्लान लाइक अवे फ्रॉम द बॉडी। जो लाइन और लेंथ की हम बात कर रहे हैं तो वो फिर हमें जो है वो कंटेन रखनी पड़ेगी, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अर्ली ऑन we have to attack. मुशी भाई, हमें अटैक। जी जी, मैं ये कहूँ, शायद की बात बिल्कुल ठीक है, अटैक करनी चाहिए। अगर अटैक करनी है ना तो शाहीन के साथ ना हारिस रऊफ को बॉलिंग करानी चाहिए। क्योंकि गुलबाज जो है ना वो पेस से डरता है, वो इतना कंफर्टेबल नहीं करता। हाँ, वेवर्ड बॉलिंग नहीं करनी चाहिए, विकेट टू विकेट करें। और क्योंकि हसन अली अगर करेगा तो मेरा ख्याल है वो हसन अली के ऊपर टारगेट शाहीन को अपनी मैजिक बॉल की तरफ ही जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि जो उसकी स्ट्रेंथ है, 2-3 ओवर देखे, अगर उसको स्विंग नहीं मिलती देन कम बैक टू बैक, नॉर्मली टेस्ट वाली बॉलिंग पे आ जाए। मगर शाहीन का यही सबसे बड़ी एडवांटेज हमें पाकिस्तान को मिलता है ना कि वो पूरा जाके फुल LBW या बोल्ड करने की कोशिश करता है, जिसके ऊपर हमें विकेट मिल जाती है। तो आई थिंक इसके साथ हारिस रऊफ को अगर कराएंगे तो मुझे लगता है कि एक तो वो सोच नहीं रहे होंगे, और दूसरा उसकी पेस 145-150 के करीब है। तो आई थिंक दे डोंट लाइक दैट पेस। लेकिन आपको लगता है कि नोइंग दिस टीम एंड मैनेजमेंट
ये डिसीजन लेंगे? मेरा ख्याल कई दफ़ा ऐसा एकदम आप लाइक आपकी छठी अर्ज काम कर रही होती है जिसके ऊपर आपने कहना कि नहीं मैंने विकेट लेनी है, तो विकेट लेने के लिए पेस है। गुलबाज बहुत अच्छा खेलता है मीडियम पेसर को, वो दूसरे बॉलर से घबराता है क्योंकि मैं उसके साथ बहुत इंट्रैक्शन हुआ है मेरा। तो जैसे ही वो 135, 40, 50 के वाले बॉलर आता है तो वो खुद ही बोंगी सी हिट मार के आउट हो जाता है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत आज तो जरूरी वैसे आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा सोचने की कोशिश की हमें, शादाब ऊपर आते हुए देखे। जी लाला, मुशीबा जो बात कर रहे हैं, ये 2 ओवर के लिए हारिस रऊफ को अटैक करा सकते हैं नए बॉल से, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, 2 ओवर काफ़ी होते हैं। बट अभी जिस कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं यूसुफ, हम ये बार बार डिस्कस कर रहे थे कि ये कह तो रहे हैं कि ये वही पिच है जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में इस्तेमाल हुई थी, बट इसका बिहेवियर काफ़ी डिफरेंट है। पर जब भी जिस पिच पे बॉल ग्रिप कर रही होती है, क्या एक फास्ट बॉलर की एडवांटेज बैटर उठा सकता है? बिकॉज फिर वो बॉल सही आने लगती है बल्ले पे और आपकी स्लोअर वंस यहाँ पे ज़्यादा काम करेंगे। हम देखें जो स्लो विकेट होती है उस पर जेन्युइन फास्ट बॉलर का बॉल जो अच्छा आएगा बैट पे जी। अगर आप देख लें कोई भी ऐसी कंडीशंस आती हैं जहाँ लेकिन जगह सही हो तो फिर मुश्किल हो सकती है। अगर थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो इजी होगा उनको हाथ खोलने के लिए। और वो गुरबाज इसमें माहिर और वो चांस लेता है पहले 10 ओवर में, वो तेज़ खेलने की कोशिश करता है और चांस भी यही है कि वो पेस के अगेंस्ट आउट भी हो सकता है, लेकिन विकेट टू विकेट बॉल करना पड़ेगा, बीच में मिक्स कर सकते हैं क्योंकि स्लो विकेट है, इसमें चांस मिल सकता है स्लो बॉलिंग पे भी। आप स्लो रन बीच में मारेंगे उसमें चांस है। बिल्कुल जी। और शुरुआत की अफगानिस्तान ने एक चौके से, सो एक बाउंड्री से हुई है शुरुआत। लाला, हम जो फियर्स पेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले मैच में देखा कि शाहीन शाह अफरीदी रियलाइज्ड कि वो कंप्लीट अगर उस तरह की पेस में डिलीवर नहीं कर पा रहा हूं तो मैंने उस पेस, कम पेस में अपने आप को मैनूवर करना है और इफेक्टिव होना, और जो कि वो हुए इफेक्टिव। क्या उसी प्लान को फिर से दोहराया जा सकता है? देखिए हमारी जो स्ट्रेंथ है ना, हमें सबको पता है शाहीन की बॉलिंग का, वो 1-2 ओवर जो है वो आगे से बॉल करने की कोशिश करता है, टाइम लेग बिफोर या बोल्ड करने की कोशिश करता है, अर्ली ऑन विकेट लेना चाहता है वो, और हम भी यही चाहते हैं कि उसका स्ट्रेंथ और नए बॉल की स्विंग की वजह से हम इसलिए शाहीन को उम्मीद रखते हैं उससे। लेकिन अगर नहीं होती, ज़रूरी नहीं है कि हर पिच पे आपको वही चीज़ मिले या वही उसी तरह आपका स्विंग हो रहा हो, नहीं होती कभी कभार चीज़ें, तो आप बेसिक्स पे आ जाओ। हम जो बात कर रहे हैं कि अवे फ्रॉम बैट्समैन अच्छी लाइन लेंथ होनी चाहिए, वहाँ पे भी अगर आप डॉट बॉल्स क्रिएट करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप ही आउट करो, क्या पता वो प्रेशर की वजह से वो सामने वाला जो बॉलर है, जिसे हम पार्टनरशिप बैटिंग में कहते हैं, इसी तरह बॉलिंग पार्टनरशिप है, सामने वाला बॉलर्स भी आउट कर सकता है। बिल्कुल। सो अब मूव ऑन करते हैं प्रेडिक्शंस की तरफ। क्या प्रेडिक्शंस की थी एक्सपर्ट्स ने, पहले उस पर नजर डालते हैं एंड देन पॉइंट्स टेबल पे नजर डालते हैं हमारे एनालिस्ट की कि कौन कहाँ इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे मौजूद है। बट बिफोर दैट, प्रेडिक्शंस। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, इंशाल्लाह। चलो जी, कल बारिश है जी, एक पॉइंट बारिश है जी। ओके जी, मुशीबा की है बारिश। जवेरिया, न्यूजीलैंड। यूसुफ भाई, इंडिया। और लाला की चीज ऑन रिकॉर्ड नहीं है, बट लाला ने भी न्यूजीलैंड ही कहा था। तो आज जब हम पॉइंट्स टेबल पे नजर डालेंगे तो जरा एनालिस्ट पॉइंट्स टेबल की तरफ आए, और मुझे ऐसा लग रहा है दैट यूसुफ इज गियरिंग ऑन एंड ऑन द पॉइंट्स टेबल। सो पॉइंट्स टेबल पे नजर डालते हैं कौन इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल मौजूद है। और बारिश ने बड़ा नुकसान पहुंचा है मुश्ताक भाई को। सीरीज नहीं है भाईजान, वो सीरीज नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मैं इस पे यूसुफ जीत लेगा तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं करेगा। प्राइड, प्ले फॉर योर प्राइड। नो, दिस गेम इज नॉट अबाउट प्राइड। तो एनालिस्ट की अगर ये 30 पॉइंट्स मोहम्मद यूसुफ कोई फायदा लीड कर रहे हैं। फायदा भी आपको हमने सरप्राइज रखा हुआ है। लाला है 22 पॉइंट्स के साथ 1 पॉइंट पीछे। जब तक मुशी में सीरीज नहीं हो रहे मैं एक बात मान ही नहीं सकता। फिर आप ही ऐसे खेलना शुरू कर दें। मुशी भाई है 18 पॉइंट्स के साथ बहुत पीछे, लेकिन कोई मसला नहीं, गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में। लेकिन इतना हमें थोड़ा सा कम गिरते हैं। वो एक शेर किसी और ने भी पहले ये सुनाया हुआ है। क्या गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में, आगे मैनू आंदा नहीं, अगे मैनू आंदा नहीं। तो ये एक बार किसी ने सुनाया ये जो आपके गेम चला रहे हैं ना, मैं इसलिए इस गेम को नहीं मान रहा। एक बंदा था वो कह रहा था कि जी मैंने ये किया। अब यूसुफ अगर हमें कहे आके सबको कहे कि जी मैं रात को सोच के आता हूँ, प्लान करके आता हूँ, पिचेस को देख के आता हूँ, फिर मैं अपनी टीम को पूरा होमवर्क करके आता है यूसुफ, पूरा होमवर्क करके आगे जीत जाएगा तो क्या मिलेगा?
ये तो सरप्राइज वो है, सरप्राइज है ना। यही तो पॉइंट है। मैं तो ये- अपने स्पोर्ट्स जो डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स है शाहिद अफरीदी खान साहब, मैं उनको पकड़ लूंगा जी, हमें पहले अनाउंस देना था। लाला मतलब ये तो अनाउंस वैसे हो जाना चाहिए लाला, ये मुशी भाई- सरप्राइज हम अभी खोल मुशी दें क्या इन भाई, लोगों के आप- ऊपर? अच्छा चले ठीक है, चले ठीक है। आप मुशी भाई आप यूसुफ से ज्यादा पॉइंट ले लो, आप पहले नंबर पे आ जाओ, जो आपका हो। चलो बस ठीक है। ओहो क्या बात है, चैलेंज हो गया है। क्या- ऐलान लाला, क्या well said. बात है। अब आएगी गेम अब का आपके मजा। पास कोई मुशी रीजन नहीं है। मुशी भाई की हाइट से ज्यादा बड़ी बात कर दी मैंने। मुशी भाई All the great things come in small packages, my dear. All the great things come in small packages. So it is बांग्लादेश, हाँ it is बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका। कल मुकाबला होना है ये मुंबई में। यूसुफ, योर प्रेडिक्शन फॉर टुमारो? मेरा ख्याल बुबुमा अगर अच्छा बबुमा अगर कल ना खेले फिर उसकी टीम तो खेलेगी। चलो फिर ठीक है। लाला आपकी प्रेडिक्शन मुशी भाई स्टैंड पे लेंगे। लाला आपकी टीम? मुझे भी अब आपको ज्यादा मिलने। किस का मैच? साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश। साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका लाला, और साउथ मुंबई में अफ्रीका, होगा ये साउथ- मुकाबला। साउथ अफ्रीका। मुशी भाई साउथ अफ्रीका। अब आप बताओ। बांग्लादेश। साउथ अफ्रीका। अच्छा वो बांग्लादेश। स्पोर्ट्स डायरेक्टर की बात में यकीन नहीं कर रहे वो। नहीं वो क्या भाई वो आप क्यों आप फिर बांग्लादेश कह दिया? नहीं, वो तो गेम तो चल रही है ना, वो तो उनकी मेहरबानी है। अगर शायद ने ये कह दिया है तो मैं मतलब अगर कोई बंदा एडवांटेज दे रहा है तो मैं एडवांटेज तो नहीं लूंगा। मैं हारूंगा, डिग्निटी के साथ Dignity हारूंगा के और साथ। अपने तरीके से हारूंगा। So yes, यहाँ पे प्रेडिक्शन सामने आ गई हैं। शाहिद खान आफरीदी says South Africa for tomorrow, मोहम्मद यूसुफ says South Africa for tomorrow, and out of the box again मुश्ताक अहमद says Bangladesh for tomorrow. So ये हमारी प्रेडिक्शन सामने आ गई। But 32, now 30 and 18 टुमारो। हाँ अब ये देखते हैं कि क्या होता है। बॉम्बे में Never- मैच ना टर्न नहीं होता। नेवर से नेवर, कुछ पता नहीं है। क्रिकेट इज अ वेरी फनी गेम। बट मूविंग ऑन फर्दर, आपके पसंदीदा सेगमेंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। #AskZKJ। क्या पूछने हैं आपने सवालात हमारे एनालिस्ट से, वो सवालात ज्वाइन इन करेंगे, ऐड इन करेंगे और हमारे एनालिस्ट देंगे उसका जवाब। सो बिफोर टॉकिंग अबाउट दैट, आप लोगों के पास ऑप्शन है, सवालात पूछते रहा करें। #AskZKJ पे आप ट्विटर पे सवाल पूछ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे सवाल पूछ सकते हैं, आप जो लाइव चैट हमारी शो के साथ साथ चल रही होती है आप उस पे भी पूछ सकते हैं। अब्दुल्ला का यूसुफ सवाल हम से। पूछते हैं। लाला क्या आप टीम का कोच बन सकते हैं? छक्का देखने के लिए टेल एंडर्स का इंतजार करते हैं हम, कोई एग्रेसिव खेलता ही नहीं। दूसरा ये कि क्या उमर अकमल और साइम अयूब जैसे बैटर्स की टीम में जगह नहीं बनती? ये तो सारे एक जैसा खेलते हैं दिफाई मोड में। जी लाला, मासूमाना सा सवाल है अब्दुल्ला यूसुफजई का, आप कोचिंग के लिए तैयार है टीम की? मैं नीचे लेवल पे कोचिंग के लिए तैयार हूँ। और जो बाकी साइम अयूब, उमर अकमल की बात की, साइम अयूब का बिल्कुल चांस बनता है, उमर अकमल का नहीं बनता जब तक इसकी फिटनेस बेहतर ना हो जाए। और मेरे ख्याल में मैं उमर अकमल को हमेशा बड़ा हाईली रेट करता था, लेकिन फिटनेस होगी तो सब कुछ होगा। जब प्लेयर्स नहीं कर रहा होता, जब उसने टीम में भी आना है और अपने ऊपर तवज्जो भी नहीं देनी अपनी सेहत के ऊपर, वैसे तो नहीं आ सकता। नज़र तो आए कि एक प्लेयर लड़ रहा है, जैसे अहमद शहजाद की बात करूं, अपनी ट्रेनिंग का भी ख्याल रख रहा है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल रहा है, परफॉर्म भी कर रहा है, एटलीस्ट लड़ तो रहा है वो लड़का ना। और हम बिल्कुल ये बात सही है। और हम जो साइम अयूब को बहुत अच्छा बिल्कुल खेल इस पे रहा है, आने वाली बहुत थी। जब अच्छा हम खेल साइम अयूब की बात कर रहे हैं तो अभी साइम अयूब ने जो है वो कराची वाइट्स की तरफ से डबल सेंचुरी की, 259 बॉल्स पे 200 रन्स बनाए। एंड शान मसूद वाज विद हिम, 182 बॉल्स पे 180 रन्स बनाए इन दोनों प्लेयर्स ने। और फिर उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास टैलेंट नहीं है और हम किसको ढूंढें और किसको अच्छा ये लेकर चीज़ देखें, ये बहुत अच्छा 200 किया उसने। Yes, लेकिन yes. इसको अब पहले जब आना है इसने ऊपर लीग क्रिकेट में, टेस्ट जी, या वनडे में, जी। तो चेक जरूर होना चाहिए। बिल्कुल ये जरूरी है। लेकिन बहुत अच्छा खेल रहा है, मुझे पसंद है ये लड़का। बुलाए ना आप नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, क्यों नहीं बुलाते? अब आप फौरन देखिए, फौरन हाजिरी लगवाएं। आप बोले साइम अयूब मुझे आप चाहिए, मुझे ये बताएं फर्स्ट क्लास कौन करवा रहा है? पीसीबी करवा तो वो उनको नहीं पता चल तो रहा। आप पीसीबी के एम्प्लॉय है ना भाई जब बुलाएंगे मैं वो मोहम्मद यूसुफ साहब की तरफ से मैं आपसे यहाँ रिक्वेस्ट करती हूँ, साइम अयूब को नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर भेजिए, बिकॉज मोहम्मद यूसुफ साहब उनको चेक करना चाहते हैं कि वो प्रॉपर खेल रहे हैं अच्छे से कि नहीं खेल रहे हैं। आप शान मसूद को भी बुलवाएं, है ना? आई थिंक यार ये लाला बिल्कुल सही बात है ना, ये तो होना चाहिए ना। भाई मेरी बात सुने, एक डोमेन में सिस्टम से चले ना। बुलवा ले, फर्स्ट क्लास तो खेल ले, मैचेस तो हो जाए खत्म। हाँ हो गए। अच्छा एक मेरी बात सुने,
फाइनल हो गया लाला, फाइनल जितवा दिया, हो ये गया वो अपना सवेरा जी हाँ जी बात सुनो। अच्छा, हो अभी एक खत्म होना है, सिस्टम हाँ, होता है ना, हाँ। एक डोमेन होती है, हर एक 3 दिन रहते हैं हर एक जी। की डोमेन होती है। आप जब तक सिस्टम से नहीं चलेंगे ना, पाकिस्तान का सिस्टम सही नहीं होगा। हर बंदा अपनी मर्जी रहा, इसको बुला लो भाई, एक सिस्टम है, लोग बैठे हुए हैं उधर, उनका काम है। मुझे जब वो कहेंगे जी ये लड़के आ रहे हैं, आप इनको देखें, यही तो ये सबसे बड़ी system आयरनी है है। कि सिस्टम ही नहीं सही होके दे रहा। तो ये और हम system system ठीक ठीक करा कर रहे ना, हैं। अभी जी, ठीक हो जाएगा। मैं सवाल कर सकता हूँ जी जी सवेरा? जल्दी से लाला, 30 मैं सेकंड। जल्दी से मैं यूसुफ मैं ये तारीफ बताओ कर कि रहा हूँ इतनी उसकी। अथॉरिटी है आपके पास कि कोई प्लेयर आपको नजर आ रहा हो और उसको टेक्निक ठीक करने के लिए थोड़ा आप खुद से एकेडमी बुलाओ, उस लड़के को है इतना? होना तो चाहिए, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जो सिस्टम है ना हमारा, जो लोग चला रहे हैं फर्स्ट क्लास, उनका काम है कि वो जाके लड़के को देखें भी इसने 200 किया है, इससे 100 किया है, इससे 70 किया है, ये कौन सा अच्छा लग रहा है, उसको लाएं, बिल्कुल तीनों को ले आए, वो चेक कर लेंगे। बिल्कुल ये तो ठीक काम जिनका है, ठीक पहले तो जी। उनका काम भाई है। जिनका काम है वो बिल्कुल प्रॉपर्ली काम करें। साइम अयूब हैज प्लेड ब्रिलियंटली वेल, ही शुड कम टू द नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर एंड ही शुड बी असेस्ड कि वो वेदर और डिफिकल्ट कंडीशंस में भी कर सकते हैं, रन्स के नहीं कर सकते। मगर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया है एंड इट इज़ अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान। जाते जाते आपको बताते चलें कि 19 रन्स बना चुकी है अफगानिस्तान की टीम और अभी तीसरा ओवर चल रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सवेरा और मेरे को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।